ठीक है, नमस्ते सभी को। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लेस की निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सभी करेंगे इसका आंसर। शालिनी जी, ठीक है। डी, सभी का आंसर आ रहा है डी। ओके, ठीक है। चितन्य जी, जयश्री जी, अजीत देव जी, संतोषी दी, बहुत बढ़िया। पूजा जी, बहुत बढ़िया। अजीत देव जी, इसका आंसर करेंगे। ये इसका डी होगा। जी, सीक्वेंस भी बता दीजिए आप। हाँ, प्रसुप्त, तनु और हाँ उसके जी, बाद विच्छिन्न, विच्छिन्न हाँ और जी, उदार। ठीक है। जी। यानी पहले कौन सा आएगा? प्रसुप्त। जी, नंबर। 3 नंबर। हाँ जी, 3, 1 और 4 और 2 हाँ जी, लास्ट में। ठीक है। सूत्र संख्या भी बता देंगे आप इसकी, कौन सी सूत्र संख्या है ये? ये साधन पाद का जी, चौथा चौथा है ये। बहुत फोर्थ। बढ़िया जी। साधन पाद का ये फोर्थ नंबर सूत्र है। बहुत बढ़िया अजीत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुंदन जी। हाँ जी, सेकंड है, पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है? अच्छे से पढ़ेंगे सभी। बहुत बढ़िया पूछा जी, आपने तो लिख दिया। जी, सभी के रिप्लाई, नीरज जी, पूजा जी, सुशांत जी, चंद्रकला दी, यमुना दी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे से सभी बता रहे हैं। जयश्री दी, प्रकाश जी, पुष्पा दी, बहुत बढ़िया। पूजा जी, पुष्पा दी बताएंगी इसका आंसर। पुष्पा जी बताइए। विवेक ख्याति। हाँ जी, विवेक की ख्याति। ठीक है, सूत्र संख्या पता है आपको इसकी? सूत्र संख्या तो अभी याद नहीं है मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। किसी और को पता है वो बताएंगे। अपना माइक ऑन करें और बताएं इसका। नहीं, 27 तो नहीं है इसकी। 27 तो गलत है। विवेक ख्याति की जहाँ बात करते हैं, विवेक 26, बहुत खातिर बढ़िया। विलोप पावा हानो पाया, हाँ ये जी, एक सूत्र है क्या इसका? हाँ जी, ये 26 है। ठीक है शालिनी दी, आपने सही बताया। विवेक ख्यातिर विपलवा हानु पाया, 26 है इसका, दूसरे का 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुंदन जी। चित्त भूमि के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। इसमें जो चित्त की भूमियां हैं, क्या क्या उसके अंतर्गत आता है, तो वो बताना है। ठीक है, सभी बताएंगे इसका आंसर। नीरज जी, थोड़ा ध्यान से सभी अच्छे से पढ़ें फिर बताएं। चंद्रकला दी, हाँ ठीक है। संतोषी दी, ठीक है। यमुना दी, डी। पुष्पा दी, डी। सुबोध जी, डी। प्रकाश मिश्रा जी, डी। सुशांत वेदी जी, हाँ जी, अभी ठीक आने लगे हैं। नीरज जी, बिल्कुल ठीक है अभी। पूजा जी, लिंटा दी, जो लिंटा जी हैं, लिंटा चौधरी जी, वो बताएंगी इसका। मूड क्षिप्त विक्षिप्त निरुद्ध। हाँ जी, कौन सा है फिर इसका आंसर? मूड क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। हाँ जी, यहाँ डी पे डी इसको हम क्या लेंगे? कौन सा डी होगा डी ऑप्शन? डी, हाँ डी। जी, 1 3 4। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। भावना जी, ये फोन को लैंडस्केप पे कर लीजिए, दिख नहीं रहा है। नहीं, वो उस प्रश्न के लिए सही था नीरज जी, क्योंकि वो कूट आपको दिखाई नहीं देता। तो हाँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे कर सकते हैं कुंदन जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं अभी। अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। कूट मिलान वाले मैंने ज्यादा थोड़े दिए हैं क्योंकि वैसे ही पेपर में आ रहे हैं, और ये मैंने लास्ट ईयर के पेपर से ही ज्यादा क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो अच्छे से पढ़िए। 5 है इसमें, ठीक है। इसमें मैच करना है तो अच्छे से पढ़ें, फिर मैचिंग करें इसकी, ध्यान से पढ़कर। दृक शक्ति, दर्शन शक्ति, विशेष, अविशेष, आलिंग, इनको मैच करें। इनका जो सही कूट है उससे मिलाना है इसको। सही को तो दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ऑप्शन, नीरज जी देखो है ऑप्शन, कुंदन जी ने स्क्रीन प्रेजेंट की हुई है। आंसर भी आने लगे, आप एक बार चेक करो। जी जी, दिखाई दे रहा है। शालिनी जी, बी। ओके, ठीक है कुंदन जी, ठीक है। स्क्रीन, नीरज जी का शायद नेटवर्क इशू होगा। शालिनी जी बी, संतोषी दी बी, प्रकाश जी बी, सभी का बी भी आंसर आ रहा है।
ठीक है, अच्छे से पढ़ के दे नीरज जी भी, और सभी भी आंसर दें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सभी को आ जाना चाहिए, जिनको नहीं भी आता है वो भी अच्छे से देख लें कि जो आंसर दे रहे हैं उन्होंने क्या पढ़ के आंसर दिया है। अजीत जी भी, और भी सभी अच्छे से आंसर करें। सुशांत वेदी जी बी नंबर 2, ओके। चंद्रकला कोठारी जी बी, ठीक है, आंसर तो ठीक है आप सभी के। और भी सभी अच्छे से आंसर करें। बाकी सभी कहाँ गए? सभी आंसर कीजिए, कुछ ही लोगों के आंसर आए हैं। इसको एक्सप्लेन करेंगे प्रकाश मिश्रा जी। प्रकाश मिश्रा जी, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ये इसका आंसर बी होगा। हाँ दृक जी, शक्ति, बताइए। दृक शक्ति का पुरुष होगा, जी दर्शन शक्ति का बुद्धि, और जी विशेष का ज्ञानेंद्रिय, जी अविशेष का अविशेष तन्मात्रा होगा, जी, और अलिंग अलिंग मूल प्रकृति होगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, इसका आंसर बी होगा, बिल्कुल ठीक है सभी का। और आपने पढ़ा होगा ना अस्मिता का, दृग दर्शन शक्ति और एक आत्मतेवा अस्मिता, तो वहां पे बताया ना दृग शक्ति, दर्शन शक्ति। और जब हम प्रकृति की बात करते हैं, जो प्रकृति के तत्व की बात की गई है, विशेष अविशेष, ठीक है, वहां पे जो बताया गया तो वहां से ही हमने विशेष अविशेष और आलिंग वहां से लिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कुंदन जी। ठीक है, ये तो सभी को ही आता होगा। थैंक यू कुंदन जी। केवल ये पादमी सूत्र है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, 34 2 सभी का ठीक है। तो शालिनी दी बताएंगे, शालिनी दी बताइए। 34 है, ऑप्शन बी। जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कुंदन जी, सभी का आंसर ठीक आ रहा है इसका। लिंटा जी बहुत बढ़िया, चंद्रकला जी बहुत बढ़िया। पॉल, हाँ ठीक है कुंदन जी, बहुत बढ़िया। नीरज जी, आपने तो सारा ही लिख दिया। योग सूत्र किसने व्यवस्थित किया है? सभी इसका आंसर करेंगे अभी। पुष्पा दी, चैतन्य जी, लिंटा जी, MDY, पूजा जी, चंद्रकला दी, शालिनी दी, सभी का आंसर इतनी तेजी में आने लगा अभी तो। ठीक है, यमुना दी बताएंगे, यमुना दी बताइए। महर्षि पतंजलि, ए आएगा फर्स्ट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, इसका फर्स्ट है महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट कुंदन जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़े हैं आगे। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर प्रणिधान को किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? कुंदन जी, इसका आगे भी ऑप्शन होंगे, इसको आप ना, हाँ, पोर्ट्रेट कर लो। आप पोर्ट्रेट ही रहने दो कुंदन जी आज ज्यादा ना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे, आप फिर जूम कर लेना, ठीक है। चलिए आप बताइए आंसर, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन ना ऐसे ही आते हैं कूट में या मैचिंग के लिए, तो आप अच्छे से पढ़े। आप बताएं, ईश्वर प्रणिधान को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? आंसर आने शुरू हो गए हैं। लिंटा जी ने दिया है सेकंड, सुबोध जी सेकंड, कोई ए बोल रहा है, 2 और 4 ए, सभी का ए आने लगा है। प्रकाश जी ए, बहुत बढ़िया। नीरज जी बताइए इसका आंसर, आप बताइए। धर्मेश जी ए, हाँ जी ठीक है। जी, नीरज जी, महाभारत और नियम में ईश्वर प्रणिधान को सम्मिलित किया गया था। नहीं नीरज जी, नहीं, गलत है आपका। आपने आंसर दिया था ए के अकॉर्डिंग देखिए क्या क्या आता है इसमें। सॉरी, तो क्रिया योग और नियम। क्रिया योग में आता है ना, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, और नियम के अंतर्गत आता है सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। क्रिया योग और नियम में आएगा 2 और 4, यानी ए। ठीक है जी, क्लियर? सभी को समझ में आ गया ना ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8, ठीक है। महर्षि पतंजलि के अनुसार भोग और अपवर्ग का संपादन करना किसका प्रयोजन है? बी आंसर आने लगा है। सुशांत जी बी, शालिनी जी बी, चैतन्य जी बी, चंद्रकला जी बी, सभी बी।
नीरज जी, प्रकृति का, सुबोध जी भी, और भी सभी अच्छे से आंसर करें। आप देखकर ही कर दीजिए, नहीं भी आता है ऐसे ना आपको रिमाइंड हो जाएंगी सारी चीजें ना, अगर भूल भी चुके हैं तब भी याद आ जाएगा, नहीं भी आता है फिर भी आपको याद हो जाएगा। जय श्री जी, बहुत बढ़िया जी। अजीत देव जी, ठीक है। पूजा जी बताएंगे, नहीं पूजा जी नहीं बताएंगी, पूजा जी ने तो पढ़ाया ही था ये। इसका आंसर करेंगे सुबोध यादव जी। यस। हाँ विशेष जी, अविशेष लिंग मात्र लिंगानि भोगापवर्गतम दृश्यम। भोगापवर्गतम, सॉरी। जी इसका आपने सही बताया है, लेकिन सूत्र थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये। बाकी दृश्यम नहीं आपका, होगा। हाँ आपका आंसर ठीक है, इसका जो आएगा दृश्य आएगा, ठीक है। इसमें आता है ये हमारा तदर्थ एवं दृश्य आत्मा आता है ना, कि जो भोग अपवर्ग का काम है पुरुष के लिए, वो प्रकृति का, उसका स्वरूप ही पुरुष के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, इसका विशेष अविशेष की हम बात करते हैं तो प्रकृति के तत्व वहां बताए जाते हैं। 9th, ठीक है। जीवन के प्रति आसक्ति अथवा मृत्यु का भय किसमें निहित होता है, ठीक है। आसक्ति और मृत्यु का भय किसके अंदर पाया जाता है, उसका चूज करना है। नीरज जी, संतोषी जी, नीरज जी का सभी मानव में, पूजा जी ए, सुशांत वेदी जी ए, ठीक है। और सभी बताएं अच्छे से। धर्मिष्ठा जी ए, ठीक है। प्रकाश जी ए, चंद्रकला जी, चंद्रकला दी बताएंगे इसका आंसर। पुष्पा जी का भी ठीक है, अजीत जी आपका भी ठीक है। नहीं, लेकिन सुबोध इसमें तो जी आप थोड़ा चेक कर लीजिए। ये ना, हाँ जी, अब पशुओं में भी तो मृत्यु का भय रहता है। नहीं पशुओं की मतलब बात हम दीदी, एक्चुअली यहाँ पे हमारा जो सूत्र है वो है स्वर स्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा, यानी जो विद्वान है उनमें भी है और जो मूर्ख है उनमें भी है। तो पशुओं की बात सूत्र के अंदर नहीं मिलती है, तो हम सूत्र केवल के अकॉर्डिंग एज इट प्रज्ञामान, इज देखेंगे। केवल प्रज्ञामान व्यक्तियों में। अच्छा, हाँ, सभी इसमें मानवों आएगा में, सभी सभी मानव मानव में, में। इसलिए हाँ अच्छा, जी, इसमें ओके, केवल ठीक, हाँ, तो अज्ञानी सभी व्यक्तियों मानव। में भी तो हो सकता है। जी इसमें तो तीनों ऑप्शन हो सकता है, 1 2 नहीं, 3। हाँ हाँ, देखिए सभी हो आपको सकता मैं है। बता देती हूँ, तीनों ऑप्शन जब हमें ठीक लगते हैं ना, तो उसमें से जो बेस्ट हमें चूज करना है, ठीक है, वो हम चूज करते हैं। कई बार ऐसा होगा आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे कि फर्स्ट और सेकंड आप दोनों चूज करो, तो यहाँ पे जो बेस्ट होता है, ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिया हुआ मैंने, इसीलिए मैंने ये लिया था, सभी मानव में ही इसका आएगा, क्योंकि बेस्ट यहाँ पे वही है। और हाँ, बाकी चीजें चूज कुछ तो वही चीजें, किया था, चूज तो हाँ सभी जी मानव, ठीक उसी को किया था। नहीं ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर भी हो जानी चाहिए। सभी मानव में ही इसका यहाँ पे आएगा, क्योंकि कुछ चीजें भाष्यकार के अकॉर्डिंग लिखी हुई है, हम वो पढ़ लेते हैं, और एग्जाम में ज्यादातर सूत्र से ही हमें याद रखना है कि सूत्र में क्या कहा गया है। चलिए नेक्स्ट आंसर की तरफ, ओके, इसमें है सभी मानव में, 10th में आ जाते हैं अभी। सुशांत जी आपने ठीक कहा, वो भाष्यकार के अकॉर्डिंग है। कुंदन जी ठीक कर लीजिए इसको, थोड़ा ऊपर जा रही है स्क्रीन, ठीक है। 10th है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लेश के बुद्धि क्षेत्र से संबंधित है, कौन कौन से जो क्लेश हैं वो बुद्धि क्षेत्र से संबंधित है। सभी इसका आंसर करें 10th क्वेश्चन का, अच्छे से पढ़े। इसमें दो चूज करने हैं, जब प्रूफ में आए यहाँ पे दो जो यहाँ पे आपको लगते हैं कि बुद्धि से संबंधित हैं, वो ए, नीरज जी ने ए बोला, पुष्पा जी ने ए, संतोषी जी ने 2 3 यानी ए, शालिनी दी ने भी ए, सुशांत वेदी जी ए, ठीक है। और सभी भी बताएं। जयश्री उमरेची, अविद्या और अस्मिता। जयश्री जी बताएंगी इसका आंसर, वो एक्सप्लेन करेंगे इस सूत्र को, यानी जो इसका आंसर है उसको बताएं। तो विद्या भी बुद्धि से संबंधित है और अस्मिता का भी रूप जी महत और बुद्धि में ही समाविष्ट है। जी ठीक है, आपका आंसर ठीक है, वो गलती से टाइप हो गया विद्या, वो अविद्या है, और अस्मिता, ठीक है, कई बार वो हो जाती है मिस्टेक टाइप करने में, ठीक है आपका ठीक है, इसका ए ही होगा 2 और 3। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। अजीत जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए आप।
ठीक है, थैंक यू। 11th सूची, इसमें भी मैचिंग करनी है हमें। हमें कुछ सूत्र दिए हुए हैं उसमें, ठीक है, उसको उसके सही कुट से मैच करना है, सही सूची से हमें मिलाना है। अच्छे से पढ़ेंगे। ततो द्वंद्वानाभिघातः धारणासु च योग्यता मनसः ततः परमावश्य ततेन्द्रियाणाम अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। मिलाइए इनको। ई आना शुरू हो गया। सुशांत जी ने बोला है ई। और भी सभी बताएं, अच्छे से पढ़ लें। सुबोध जी ई, बिल्कुल ठीक है। चंद्रकला जी ई, नीरज जी ई, बहुत बढ़िया। सुबोध जी इसको एक्सप्लेन करेंगे। धर्मिष्ठा जी आपका ठीक है, ई ही होगा इसका आंसर। सुबोध जी आप इसको एक्सप्लेन करें। हाँ, तथा द्वंद्वो अभिनिघात, तथा द्वंद्वो अभिनिघात, ये होगा इसका आपका आसन का, कि आसन के इसमें बताया जाता है लाभ है। और जी धारणा धारणासु चा योग्यता मनसा, ये प्राणायाम का है, कि हाँ ये जी, प्राणायाम से हमें धारणा वो होता है। तथा परामर्श, ये मुझे कुछ मतलब मिसप्रिंट्स है, मैंने इस टाइप का श्लोक नहीं। इंद्रियाणाम, ठीक है। हाँ, धारणा ये जो है आपका प्रत्याहार का है। और आस्ते जी प्रतिष्ठाया सर्वरत्ना परम से, ये यम का है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया। इसका ई होगा। ये हमें फल दिए हुए हैं, यानी आसन का फल होता है ततो द्वंद्वानाम, यानी हमें जो लाभ हानि जय पराजय उन पर अभिघात होता है। धारणा, धारण करने की मतलब धारणा करने की शक्ति आ जाती है, वो आती है प्राणायाम से, उसका वो फल है। इंद्रियों पे संयम होता है प्रत्याहार से। और अस्ते प्रतिष्ठायाम, ये हमारा फल होता है, यम के अंदर आता है ये, ठीक है। और फल इसका इसी सूत्र में दिया हुआ है इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई इसका आंसर होगा। 3 1 4 2 सीक्वेंस है। कुंदन जी आगे नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, सभी का आंसर भी ठीक था, ई ही इसका आंसर था। 12th क्वेश्चन है, यम नियमों के अनुष्ठान में उत्पन्न बाधा को दूर करने वाले उपाय। यानी जब हम यम नियम का पालन करते हैं तो उनमें जो बाधा आती है, कौन उनको दूर कर सकता है? सुशांत जी ने सबसे पहले बोला बी। नीरज जी, पुष्पा जी, सुबोध जी, बी बी बी। सभी का बढ़िया है। धर्मिष्ठा जी, शालिनी दी, नीरज जी बताएंगे। नीरज जी एक्सप्लेन भी कर रहे हैं साथ साथ। जी इसका में आपका नाम आया हुआ है तो आप दूर कर सकती हैं प्रतिपक्ष भावना। हाँ जी, कौन सा होगा इसका? सेकंड नीरज जी। सेकंड ऑप्शन प्रतिपक्ष हाँ भावना। जी, सेकंड ऑप्शन ठीक है, प्रतिपक्ष भावना। यानी जब हमारा यम नियम का उसमें बाधा आने लगे तो हमें प्रतिपक्ष भावना, यानी उसके विपरीत जो चीजें होती है ना, उनको सोचना है। बाधा उनसे फिर क्या हो जाएंगी, वो हट जाएंगे। जब वितर्क मन में आने लगे तो उनके विपरीत हमें सोचना है। मैंने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया था जब पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड इसका आंसर है। 13, ठीक है, इसको पूरा करना है, ठीक है। कृतार्थम नष्टम अप्य नष्टम, पूरा कीजिए इसको सभी। आगे क्या है ये सूत्र, और याद है तो सूत्र संख्या भी लिखें, कौन सी सूत्र है ये। थोड़ा सा इसमें मिस हो गया, प्रति भी होना चाहिए था। कृतार्थम प्रति, सभी आंसर करें। 3 3 3। ठीक है, ऑप्शन तो ठीक है। सूत्र संख्या क्या है वो भी बताएं। बहुत बढ़िया शालिनी दी। 3 और सूत्र संख्या है 22, यानी 2 का 22 है ये। इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? शालिनी दी ही करेंगी, उन्होंने सबसे पहले लिखा था। संतोषी दी, बहुत बढ़िया। पूजा जी 22, ठीक है। शालिनी दी। पूरा याद नहीं है मुझे, लेकिन कृतार्थ प्रति नष्टम अप्य नष्टम जी तदसाधारणत्वात्। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया आपने, यही है। आपको याद है, बस थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गई है, बाकी ठीक है। इसका है थर्ड। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। जब कुछ प्राप्त करना शेष ना हो, बताइए। बहुत बढ़िया सुशांत जी। जब कुछ प्राप्त करना शेष ना हो। 3, पूजा जी 3, नीरज जी 3, शालिनी जी थर्ड। करेंगे अच्छे से रिप्लाई। अजीत जी, धर्मिष्ठा जी, सुबोध जी, संतोषी दी बताएंगे इसका आंसर। जी इसका ऑप्शन थर्ड होगा, प्राप्य थर्ड प्राप्त होगा। अवस्था।
ठीक है, प्राप्य प्राप्त अवस्था, लिंटा चौधरी जी 3, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, इसका थर्ड होगा। नेक्स्ट कुंदन जी। ठीक है पूजा जी, इसको प्लीज अभी आप एक्सप्लेन ना करें, ठीक है, इससे क्वेश्चन आगे भी हैं थोड़े इसलिए। जिसका अभाव करना था उसका अभाव कर दिया, ये किसका है? इसका बताएं, इसका ऑप्शन क्या होगा? जिसका अभाव करना था उसका अभाव कर दिया। सुशांत जी बहुत बढ़िया, सेकंड। नीरज जी सेकंड, सभी अच्छे से पढ़कर आए हैं लगता है। शालिनी दी सेकंड, ये शून्य संतोषी दी। चैतन्य जी बताएंगे इसका आंसर, चैतन्य जी बताइए। जी चैतन्य जी जी, इसका सेकंड होगा हे शून्य। बहुत बढ़िया, ये शून्य अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट कुंदन जी, इसको पूरा करना है, सूत्र ये आधा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आया बाद में, सबको पता है उसका आंसर। 16 का है, 4 4 सभी बता रहे हैं। जन्म कथन था संबोधा जी, करते जाए भी और सभी रिप्लाई करें। धर्मिष्ठा जी 4, सभी 4 4 लिखते जा रहे हैं। प्रकाश जी 4, प्रकाश जी इसका आंसर बताएंगे। अपरिग्रह जन्म कथनता संबोधा। इसका सूत्र संख्या याद है प्रकाश जी? सूत्र संख्या याद नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। इसका है, ये है 39, ठीक है 39, बहुत बढ़िया चैतन्य जी, 39 है ये, और इसका होगा अपरिग्रह। ठीक है नेक्स्ट कुंदन जी। हाँ जी, इसमें है पतंजलि के अनुसार चतुर्थ प्राणायाम किस प्राणायाम की तरह है? सबने बताया ए सुशांत वेदी जी ए, पुष्पादी ए, पुष्पादी बताएंगी इसका आंसर। सुबोध जी ए, लिंडा चौधरी जी ए। केवली प्राणायाम ए। हाँ जी, हाँ जी दी बिल्कुल ठीक है। आगे नेक्स्ट करेंगे 18, धारणा सूच योग्यता मनसा, ये किसका फल है? ये 2 बार हो गया भाई, ये तो आप लोगों का फायदा हो गया। सबने लिखना शुरू कर दिया। 4 4 4, अजीत देव जी बताएंगे इसका। धर्मेष्ठा जी, चैतन्य जी, प्राणायाम का है। हाँ जी प्राणायाम का है, बहुत बढ़िया। बाकी सब क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं, आप सभी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है 19 है, अस्थि की प्रतिष्ठा होने पर क्या हो जाता है, उसका फल क्या होता है? बी, सभी ने आंसर किया है बी, पुष्पा दी, सुशांत वेदी जी, बाकी सब मूल प्रकृति, प्रकाश जी, चैतन्य जी, धर्मिष्ठा दी बताएंगी। धर्मिष्ठा जी बताने, आप इसका आंसर बता दीजिए अगर आप कर सकती हैं तो। 2 नंबर का हाँ जी सर्वरत्नोपस्थानम। बिल्कुल ठीक है, सर्वरत्नोपस्थानम। कोई इसका, किसी को याद है ये कि क्या है इसका सूत्र संख्या? मैं बताऊं? नहीं जी। आप नहीं बताएंगी क्योंकि आप इस चैप्टर में टीचर थी इसलिए। शालिनी जी 37, क्या बात है शालिनी जी, बहुत बढ़िया। सुबोध जी 37 है ये, थोड़ा सा करेक्ट कर लें, बाकी सबका ठीक है। 37 हाँ जी। जयश्री जी 37। नेक्स्ट 20th, ध्यान से पढ़ेंगे। ईष्ट देवता का साक्षात्कार होता है, ईष्ट देवता का साक्षात्कार होता है, बहुत बढ़िया नीरज जी। संतोषी जी बहुत अच्छा, शालिनी दी ने बताया डी, सभी डी बता रहे हैं। चंद्रकला कोठारी जी, चैतन्य जी, अजीत देव जी, ठीक है। पूजा जी बता दीजिए आप इसका आंसर। और जी 4th है स्वाध्याय। स्वाध्याय से, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट है 21, सुशांत जी डी, बहुत बढ़िया। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। वैर त्याग होता है, ठीक है, यानी फल पूछा है, वैर त्याग होता है, किसका फल था वैर त्याग? सबने लिखना शुरू कर दिया है डी डी डी। लिंटा जी बताएंगी, लिंटा चौधरी जी। अहिंसा प्रतिष्ठाया वैर त्याग। बहुत बढ़िया, ठीक है। किसी को सूत्र संख्या पता है तो वो भी बता दीजिए। सूत्र संख्या कौन सी है ये? सभी को क्या है कि हाँ जी, शालिनी दी तो पूरा याद करके बैठी हुई है आज कि कोई भी सूत्र पूछ लो। 35, ठीक है। नेक्स्ट 22,
हाँ जी 35 है इसका। साधन पाद में सूत्र हैं, ये तो सभी को आता है जी। 55 सभी बता रहे हैं इसका। हाँ जी बहुत बढ़िया। पुष्पा दी बताइए। पुष्पा दी है पुष्पा दी? 55 हाँ जी, कौन सा इसका फर्स्ट होगा? ठीक है नेक्स्ट कुंदन जी नेक्स्ट। हाँ 23 ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे सभी। चित्त प्रसादन के उपाय हैं, कौन कौन से उपाय हैं? सही से पढ़ेंगे सभी। ध्यान से पढ़ें। बहुत बढ़िया लिंटा चौधरी जी, पूजा जी या फिर नीरज जी, अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। हाँ जी ध्यान से पढ़ें इसको। ये अब तो सभी बाबरा जी ने कल वाले क्वेश्चन है, ये तो गलत हो गया था मेरा। फायदा हो रहा है। नहीं देखो, आप लोगों को मैं देख रही हूँ कि आप लोग भूल तो नहीं गए कल में। कुछ आंसर आप गलत आए थे, आ, अभी सबके ठीक आ रहे हैं। आप तो दुखती नस पे वो कर रहे हो, क्या बोलते हो उसे, जो गलत क्वेश्चन है वही ले आ रहा है वापस से। नो, इसका रॉन्ग वे में नहीं लेके जाइए, इससे पता चलता है कि पॉजिटिव। हम गलतियों से सीखते हैं। अभी सबका ठीक आ रहा है। अगली बारी क्वेश्चन आके तो दिखाए, आप लोग छोड़ोगे ही नहीं इसको। 1 3 4 इसको एक्सप्लेन करेंगे, अब नीरज जी करेंगे। अरे मैंने तो पढ़ा ही नहीं कल, मैं कल दिन भर से डिप्रेशन में चल रहा हूँ, तो अरे मुझसे मत नहीं पूछो नहीं, कुछ। ऐसा डिप्रेशन में नहीं होना है। हम सभी के कोई टॉप नहीं किया अभी, तो आगे वाले एग्जाम में हम लोग देखेंगे। अच्छे से बताओ अभी, चलो तो डिप्रेशन को दूर करते हैं। सिर्फ मैंने पता है मैंने कल क्या लगाया था, मैंने ना ये राग हम्म द्वेष सभी प्रवृत्ति लगा दिया था मैंने, और ये अपनी रुचि, ये सॉरी 2 3 लगाया था मैंने, बी लगाया था मैंने, वही गलत था वो। ओके, आपको मेरे दिमाग से सोचना था थोड़ा तो आपका ठीक हो दिमाग जाता। सी 1 2 चलिए। 1 3 और 4 है इसका। हाँ मैत्री जी। करुणा मुदिता उपेक्षा और हाँ। दिव्य विषयों का अनुभव करने वाली वृत्तियां होती हैं, हम्म और अपनी रुचि के अनुसार ध्यान करके। ठीक है, तो देखो मैं बता देती हूँ। देखो पहला तो आपने इसलिए ठीक कर दिया क्योंकि वो सूत्र आपको याद है, मैत्री करुणा मुदितो एवं उपेक्षा। ठीक है, थर्ड वाला है, ये सूत्र है विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, यानी दिव्य विषय जो भी होते हैं उनको पर अगर हम ध्यान लगाते हैं तो चित्त प्रसादन होता है। नेक्स्ट है अपनी रुचि के अनुसार ध्यान, यानी यथाभिमत ध्यानाद्वा, किसी भी विषय पर जिससे भी आपका ध्यान लगे उस पर ध्यान लगा लीजिए। तो इसको क्या है कि आप थोड़ा हिंदी में भी इसको अगर सुनेंगे ना तो आपको ये याद रहेगा। फिर इसको यहाँ पे सूत्र नहीं दिया, सूत्र का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ था, इसलिए कंफ्यूजन हो गई इसमें। बाकी इसका आंसर है, ठीक बताया आपने, C1 3 4। थैंक चलिए यू। नेक्स्ट आगे। कुंदन जी, आप अब ना वो क्वेश्चन मैंने उसमें लिखे थे ना पेपर में, वो एक बार प्रेजेंट कर दीजिए। 7 क्वेश्चन हो रहे हैं अभी मेरी साइड से, फिर आप हट प्रदीपिका के, शालिनी दी प्रेजेंट करेंगे। हाँ जी कुंदन जी, इनको ना लैंडस्केप कर लेना थोड़ा, ये क्योंकि सब एक साथ दिख रहे हैं। हाँ ठीक है पूजा, दिख पा रहे हैं ठीक से? एक बार हाँ, बता यस दो। भावना। ठीक है चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छे से पढ़ेंगे सभी। पतंजलि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्राणायाम के प्रकार है? आप बताएंगे, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, पतंजलि ने जो प्राणायाम बताए हैं, कौन कौन से प्राणायाम बताए हैं, अच्छे से सोचकर। ठीक है पुष्पा दी, हाँ जी शालिनी दी, बहुत बढ़िया। संतोषी दी, सबका ये आंसर आ रहा है। हाँ अच्छे से सोचें तब आंसर बताएं। इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न वाले रखे हैं। मैं चाहती तो विदाउट ऑप्शन ऐसे कूट में नहीं रखती, बट सबको क्लियर हो कि क्या आंसर लगाना है। अजीत जी बहुत बढ़िया, सभी का ठीक है। नीरज जी, पूजा जी, ठीक है। इसका आंसर करेंगे अजीत जी, बताएंगे। इसका आंसर ए होगा, हाँ जी अष्टम एक्सप्लेन कर वृत्ति दीजिए। प्राणायाम। अष्टम हाँ वृत्ति प्राणायाम, और उसके बाद जो है 2 नंबर में है वाय अभ्यंतरण विषय क्षेपी प्राणायाम। जी बहुत बढ़िया। देखो हम कहते हैं, हाँ ठीक है अजीत जी, आपका फर्स्ट है। हम बोलते हैं ना कि वो केवली की तरह है, केवली की तरह हम उसको कंपैरिजन करते हैं। अगर वहां पे केवली ऑप्शन में आता है तो हमें टिक नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमें सूत्र में क्या कहा गया है वो देखना है। तो इसका ठीक है ए, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट कुंदन जी। कुंदन जी
हाँ जी ठीक है। कुंदन जी थोड़ा नीचे ही कर दो, सारे क्वेश्चन 5 तक दिख पा रहे हैं, फिर सबका ध्यान उन पे चला जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बहुत ठीक है ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश का आवरण चिन्ह होता है, किसका फल है? जयश्री जी ने दिया, ठीक है। सुशांत जी, थैंक यू सुशांत जी। पुष्पा जी, चैतन्य जी, सबका सी आ रहा है। चंद्रकला जी, सभी ने ठीक बताया। प्राणायाम, चंद्रकला दी इसका आंसर करेंगी। ऑप्शन सी प्राणायाम। दी सूत्र बता दोगे कौन सा सूत्र है, याद है आपको? तथा शीयते प्रकाशावरणम, ऐसे कुछ है। हाँ ठीक है, ततः चीयते प्रकाश आवरणम, ठीक है। ये आपका उसका सूत्र है, क्या बोलते हैं, प्राणायाम का। और इसकी सूत्र संख्या भी आपकी जो आती है वो 52 आ जाती है जी। थैंक यू पूजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड आंसर होगा प्राणायाम। अभी ठीक है, इसलिए मैंने पूजा जी आपको रोका था। अभी आपकी जो प्रज्ञा वाले क्वेश्चन नेक्स्ट हैं। हिंसा के कितने आवेग होते हैं, सभी बताएंगे। मैंने पढ़ाया था ये सूत्र। हिंसा के कितने आवेग होते हैं? सुशांत जी थोड़ा देखिए, हिंसा के कितने आवेग होते हैं? जयश्री जी, उससे पहले किन्होंने आंसर दिया था? लिंटा जी को अच्छे से पढ़ा हुआ है उन्होंने, और सभी देखें अच्छे से। सुशांत जी 3। और सभी अच्छे से बताएं। जिसने उस दिन क्लास ली होगी, मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, हिंसा के आवेग कितने तरीके से। नहीं लिंटा जी, आपने एक्सप्लेन तो ठीक किया है, लेकिन आपने जो अभी एक्सप्लेन किया है ना वो थोड़ा गड़बड़ है। आंसर आपका ठीक है, सूत्र के अकॉर्डिंग मैं पूछ रही हूँ, सूत्र में जो दिया हुआ है। मतलब जो आवेग होते हैं वो कितने आवेगों के अकॉर्डिंग हिंसा की जा सकती है। मैंने अष्टांग योग अभी जब मैंने आई थिंक फ्राइडे पढ़ाया था, तब मैंने उसके आवेग और किस तरीके से वो प्रेरणा हमें मिलती है और किस तरीके से हिंसा को हम सपोर्ट करते हैं, वो तीनों चीजें मैंने बताई थी। तो उसमें आवेग की चर्चा भी आती है। इसको लिंटा जी आप आंसर बता दीजिए, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी बाद में। नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे काई को अचानक वो तो दूसरे जो बोलते हैं उनके सुनकर हम जो हिंसा करते हैं, वो मुझे नहीं पता वो कितने टाइप होते हैं। ठीक है, देखिए इसकी है हिंसा के 3 ही बताए गए हैं। ठीक है, इसमें कैटेगरी बताई गई थी मृदु, मध्य, अधिमात्र। यानी मृदु होता है कि आपसे किसी ने एक बात बोली तो आपने उसको वैसे ही रिप्लाई कर दिया, ठीक है। मध्य होती है कि आपसे किसी ने एक बात बोली, आपने उसको 4 बातें बोल दी, थोड़ा और बढ़ा के उसको। अधिमात्र होता है कि किसी ने आपसे छोटा सा कुछ बोल दिया, आपने उसकी जान ले ली। तो 3 आवेग थे, और किस किस वजह से होती है उसमें वो भी बताया गया था। और उसमें ये भी बताया गया कि जो हिंसा होती है वो कितने प्रकार से हम की जाती है, एक ही हिंसा। तो मैंने आपको बताया था कि एक ही हिंसा 81 प्रकार से हो सकती है अगर हम कैलकुलेट करते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आएगा, मृदु, मध्य, अधिमात्र। और 3 कैटेगरी थी। कृत, कारिता, अनुमोदिता। कृत होता है जो अपने द्वारा की हुई, कारित होती है किसी के द्वारा करवाई हुई, और अनुमोदित होती है कि अगर कोई हिंसा कर रहा है आप उसको बढ़ावा दे रहे हो। और उनकी भी जो 3 प्रेरणा देने वाले हैं, लोभ, क्रोध और मोह। लोभ होता है कि आपने लालच से हिंसा की, क्रोध होता है आपको किसी पे गुस्सा आया उस वजह से हिंसा की, और मोह की वजह से होती है यानी अंधविश्वास। आपको कुछ पता नहीं है, खुद आपके मन में विरोधाभास की स्थिति है, लेकिन आपने दूसरे को सुना, सही गलत आपको नहीं पता, फिर भी आप हिंसा कर रहे हैं जी। हाँ जी, 2 ये 34 है, ठीक है। ये इसमें बताइए, अगर इनको कैलकुलेट करते हैं तो एक ही हिंसा 81 तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पे इसलिए बोला है कि जो वितर्क है उसको त्याग देना है और यम नियम का पालन करना है। तो हिंसा के सिर्फ मैंने आवेग पूछे थे, तो वो 3 प्रकार से है। हाँ भावना जी, थोड़ा समय जी देख लीजिए, समय का। हाँ बस मेरे होने वाला है, समय हो गया, बस 3 क्वेश्चन और 3 या बस ये क्वेश्चन बचे, आप दिखा देंगे गुंदन जी, बस होने वाला है। हमने थोड़ा लेट भी शुरू किया था आज, हम वेट कर रहे थे कि आ जाएंगे। तो कोई नहीं, आराम से भावना जी, क्योंकि हमारे पास हो जाएगा टाइम दोनों का। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चित्त विमुक्ति प्रज्ञा के कितने भेद हैं? ध्यान से सुनेंगे। चित्त विमुक्ति प्रज्ञा के कितने भेद हैं? आंसर करें सभी।
3, बहुत बढ़िया सुशांत जी, 3 बताएं सभी। जैसा भी जिसको आता है सब आंसर करें, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी आएगा तो हम सीखने ही आए हैं अभी। जयश्री जी 3, ठीक है। और भी सभी बताइए। पूजा जी या नीरज जी ने बोला है 3, कंफ्यूजन समझ नहीं आता, MDY दोनों हो गए हैं अब, कौन पूजा जी हैं और कौन नीरज जी हैं। संतोषी जी 3, ठीक है। और बताएं। पूजा 3 है अच्छा। और सभी बताइए, आपको जो भी आता है उसके हिसाब से टाइप कर दीजिए, कोई बात नहीं नीरज जी, आपको सिखा देंगे। अजीत देव जी 3, अजीत देव जी बताएंगे। बहुत बढ़िया सुशांत जी, आप तो पढ़कर आए हैं अच्छे से। अजीत देव जी बताएंगे। इसका नाम पता नहीं है मुझे, कोई बात नहीं, आप सॉरी। आंसर बता दीजिए। आंसर 3 है इसका। 3 है, हाँ जी। ऑप्शन भी 3 है और आंसर भी 3 है इसका। इसका मैं बता देती हूँ, पूजा जी ने पढ़ाया था। ये जो विवेक ख्याति होती है तो सप्तधा प्रज्ञा हो जाती है, जो बुद्धि है वो 7 प्रकार की हो जाती है, जिसमें से एक ही बताऊंगी मैं अभी, ठीक है। जो चित्त है वो 3 प्रकार की हो जाती है, चित्त विमुक्ति, चित्त की कृतार्था, गुणालीनता और आत्म स्थिति, ठीक है। कृतार्था से होता है कि भोग और अपवर्ग से मुक्ति। गुणलीनता हो जाता है कि सत रज तम, जो 3 गुण है, गुणा अतीत हो जाना, ठीक है, वो अपने में लय हो गए, ठीक है। और आत्मस्थिति होती है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, ठीक है। ये 3 स्थिति बताई गई है। बहुत बढ़िया सुशांत जी, आपको याद है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुंदन जी, ये तो सबको पता होगा, पृथक पृथक ज्ञान होता है, किससे होता है पृथक पृथक ज्ञान। 2, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सभी ने बोला 2। लिंटा जी, शालिनी दी, चैतन्य जी, बहुत अच्छे से सब बता रहे हैं। प्रकाश जी, बहुत बढ़िया। इसका बताएंगे नीरज जी। नीरज जी को पतंजलि योग सूत्र सिखाना है आज जी। जी विवेक ख्याति। हाँ, विवेक ख्याति, जो विवेक ख्याति होती है, पृथक पृथक ज्ञान हो जाना। शालिनी दी पूरा श्लोक याद करके आई है आज, ठीक है। नेक्स्ट कुंदन जी, 2 क्वेश्चन और है बस मेरी तरफ से, 6 और 7, ठीक है। कार्य विमुक्ति प्रज्ञा के भेद हैं। कार्य विमुक्ति प्रज्ञा, हाँ संतोषी दी, बिल्कुल। पृथक पृथक ज्ञान मतलब प्रकृति और पुरुष का अलग अलग ज्ञान हो जाता है। पुष्पा दी ने बताया ए, यानी फर्स्ट, ठीक है पुष्पा दी। और सभी भी बताएं, जिसको जैसे भी आता है सभी बताएंगे। सुशांत जी को भी आता है जी, फर्स्ट बताया उन्होंने। संतोषी जी ने बताया 4, ठीक है, यानी सब फर्स्ट बता रहे हैं, ठीक है। और सभी भी बताइए, इसका आंसर करेंगी संतोषी दी। जी भावना, इसका 4 फर्स्ट ऑप्शन है 4 होता है। ये गे शून्य होता है, हे शून्य होता है, प्राप्त हाँ प्राप्त जी, होता है, कीर्ति शून्य होता है। बहुत बढ़िया दीदी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है आपका। और ये सूत्र संख्या हमारी जो होती है ये कौन सी है। ये 27 है। 27, 227, बहुत बढ़िया दीदी, आपको अच्छे से याद है ये। 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाधि की सिद्धि किससे होती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। देखिए व्याख्या में मत जाना, सूत्र में जो कहा है उसके अकॉर्डिंग जाना है आपको। व्याख्या में तो बहुत कुछ लिखा होता है, सूत्र में जो कहा है उस पर जाइएगा सभी। 2 सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। रेंटा चौधरी जी 2, सुशांत जी ने पहले ही बोल दिया 2। और किसने बोला 2, हाँ संतोषी दी ने बोला, धर्मिष्ठा जी ने बोला, चैतन्य जी ने, चैतन्य जी बताएंगे इसका आंसर। सुबोध जी यादव जी 2, बहुत बढ़िया। जी स्वाध्याय से। नहीं नहीं, स्वाध्याय तो 3 है। अरे नहीं, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान, हाँ जी ईश्वर प्रणिधान से होता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सभी का। इतने ही क्वेश्चन थे मेरी साइड से, मैंने पूरी कोशिश करी कि जो जितनी भी मैं